ਕੇਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਸਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है। जानते हैं की कुछ कहना है। केसर सबसे महंगी स्पाइसेस में से एक और हम कहें जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, पर जो चीज़ हम कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा महंगी है उसकी कालाबाजारी भी होती है। हमारे साथ अजय जी हैं, केसर के व्यापारी और काफ़ी लंबे समय से, पहले उनसे बात करते हैं। अजय जी, केसर की मैं बात कर लूँ, सबसे महंगी स्पाइस है, पर हम कह सकते हैं इसकी सबसे ज़्यादा कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हम ले किससे रहे हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करते हैं। जो सड़क छाप ये कश्मीरी जैसे बेचते हैं वो लोग इतना ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते, क्योंकि एक केसर अगर नकली केसर बनाएंगे तो वो 5,000 रुपये किलो में ही बन जाएगी। उसको तो कलर ही चढ़ा देना कागज़ पे या किसी दूसरे फूल की कली पे लगा के, लेकिन जो असली केसर आता है वो जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं वो ही बेच सकते हैं। और लोगों को धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस आएगी भी इसकी असली की निशानी क्या है। एक तो अपने आप में उसका फ्लेवर टेस्ट अपनी निशानी है, सेकंड वो पानी में डुबो के जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं उस तरह से वो देखिए उसका टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कलर की बात उन्होंने बोली कि जैसे मैं कहीं कोई भी नॉर्मल चलता बंदा बोलता है केसर डालो रंगा लग जाता है, तो आपने एक बात बोली कि तुरंत आया तो फिर नकली है। हाँ, तुरंत अगर आ गया तो इसका मतलब वो अल्ट्रेशन हो रही है, उसमें रंग चढ़ाया गया आर्टिफिशियल। वो ग्रेजुअल एकदम उसको डालो, हर थोड़ी देर बाद उसका रंग डार्क होता जाएगा, बढ़ता जाएगा उसका रंग, और फिर यूजेस करेगा जो आदमी, उसको यूजेस करने से जो बेनिफिट्स आने शुरू होंगे उससे भी पता लगेगा ये असली थी या नकली थी। अजय जी, केसर की वैरायटीज़ हैं, जैसे मैं सुना मुझे 2 का ही पता है, जैसे कश्मीरी और ईरानी, इसके अलावा कौन सी वैरायटी है इंडिया में, क्या क्या कौन सी वैरायटी में मिलती है? ये वर्ल्ड वाइड सिर्फ ये 3-4 जगह पे ही होता है। सबसे अच्छा जो होता है वो स्पेनिश होता है, स्पेन में होता है, जो इंडिया में बिल्कुल देखने को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ईरान होता है, फिर अफ़गानिस्तान होता है, फिर कश्मीर होता है, और ये 3-4 जगह पे होता है। इंडिया में जो मैक्सिमम आता है वो ईरान का आता है, क्योंकि ईरान में 400-500 टन केसर होती है, इंडिया में जबकि सिर्फ 5-7-8 टन होती है केसर क्रॉप, तो ईरान का ही मेजरली आता है यहाँ पे। ईरान का केसर अपने आप में बहुत सही केसर है, पूरी फुल प्रॉपर्टीज़ वाला केसर है। उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी बिटरनेस, वो सारी ईरान वाले केसर में पूरी मिलेंगी। तो अजय जी, जो कश्मीर का केसर है जो हमारा अपने यहाँ होता है वो हमारे पास नहीं आता, क्या रीज़न है? क्या क्वालिटी का रीज़न है या फिर कम होता है? नहीं, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है कश्मीर का केसर भी, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है और उसमें प्रॉपर्टीज़ पूरी रहती है। वो जो जेन्युइन केसर उगता है ना वो सारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट में जाता है। अच्छा, मतलब वो डिमांड बहुत ज़्यादा है पर वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अजय जी, अगर हम बात करते हैं केसर की, केसर में खुद की भी अपनी वैरायटीज़ होती है, जैसे कि कुछ लाल रंग, कुछ पीला, कुछ ऐसे जी, जितना थोड़ा पीलेपन में होता है वो थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है, जितना मारूनिश होता है वो थोड़ी बेटर क्वालिटी होती है। और जो क्वालिटी डिपेंड करती है क्रॉप कहाँ की है, फील्ड्स कहाँ के हैं, वहाँ पे उनको वो जो टेम्परेचर चाहिए था वो टेम्परेचर कहाँ उनको मिला। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने अभी सेब का है, अगर हम लोअर हिमाचल के सेब को करेंगे वो थोड़ा वाइट में होगा, पीले में होगा। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं किन्नौर वगैरह का सेब है, ज़्यादा अच्छा आता है, कश्मीरी सेब है और भी अच्छा आएगा। तो डिपेंड्स ऑन कि वो क्रॉप कहाँ की है, तो क्रॉप से डिपेंड करता है कि वो कैसा केसर है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल है इसके दाम से जुड़ा है। सर, अगर हम बात करें क्योंकि ईरान से आता है तो रेट भी हम इंटरनेशनल मार्केट के तहत, तो कितना असर पड़ता है हमारे खुद के रुपए का कमज़ोर या ताकत? देखिए, रुपए में जितनी वॉलेटिलिटी आएगी, मान लो हमारा अभी 83 चल रहा है US डॉलर के सामने, अगर ये 85 होएगा तो उतना ही परसेंट प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्लस वहाँ पे क्रॉप कैसी है, क्रॉप ज़्यादा हुई है तो सप्लाई ज़्यादा आ गई तो सस्ता हो जाएगा। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, अगर US UK वगैरह कितना उठा रहे हैं, अगर वहाँ उठा रहे हैं तो वो उनको बेचना प्रेफर करेंगे, हमें लीस्ट प्रेफर में रखेंगे, पहले वो उनको बेचेंगे क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा रेट मिलते हैं। अच्छा, मतलब उधर रेट ज़्यादा आते हैं, हमारे पास कम सस्ता, हमारे यहाँ कम सस्ता। हाँ, इसीलिए वो उनको प्रेफर करते हैं। हमें मान लो हम उनसे कोट मांगते हैं
तो अगर उनके पास यूएसए या यूके का कोई ऑर्डर है तो वो उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ उसका रेट ज़्यादा मिलता है। हम लोग थोड़ा इंडियन बार्गेन करके खींच के लेते हैं। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय जी, जिन्होंने बताया कि केसर जो सबसे महंगे स्पाइसेस में से एक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा केसर हमें इंडिया में मिलता है। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर हमसे शेयर करें। कैमरामैन राजिंदर के साथ अमित कुमार।